हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? जय श्री श्याम, जय माता दी। तो गाइस, मैं यहाँ पे पी रही थी मिल्क शेक। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। आई नो आप लोग मुझे डांटोगे, कंचन क्यों मीठा पी रही है। तो फ़ोन पे बात कर रही थी, मैं सामान लेने आई हुई थी। फ़ोन पे बात करते करते मैं मिल्क शेक पीने लग गई। सामान बिजली का आता ना, वो सारा सामान लेना था मुझे। तो मैंने उनको बोल रही थी कि थोड़ा सा पी लूँ पहले मैं, फिर आती हूँ। क्योंकि मुझे इतना बाहर घबराहट हो रही, गर्मी लग रही। एक मेरी लातों में पता नहीं क्या हो रहा है कि इतने दिनों से मेरी इतनी लात दर्द हो रही है। मसाज भी नहीं करा पा रही किसी से, किससे कराऊँ, कोई है ही नहीं मसाज वाला भी यहाँ पे कि कोई लेडी हो मसाज कर जाए पैरों की। टस टस करती रहती है लातें। अभी भी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इतनी लातें दुख रही थी कि मैंने ना चुन्नी से कस के बांधी है। और अब जैसे चपके से पड़ते हैं ना, वैसे टस टस करके चपके से पड़ रहे हैं। तो ये मिल्क बादाम की जो बोतल है, ये 80 रुपये की दी है इन्होंने। वैसे बाहर से मिल्क बादाम पीते हैं ना, 50-60 रुपये का आता है। उसमें आइसक्रीम भी डाली होती है। ये कुछ इतना खास था भी नहीं, तब भी 80 रुपये का दिया। अभी इनके यहाँ से हम कुल्फियाँ लेके जाते होते, बादाम वाली, पिस्ते वाली, खोए की कुल्फियाँ लेके जाते होते। वो इनकी टेस्टी होती है, 20 की 30 की ऐसे आती है, अच्छी होती है, टेस्टी होती है। तो उसके बाद मैं जा रही थी चाय लेके, स्कूटी पे दे आती हूँ, ऊपर में चाय रख के चाय लेके आई। सरिया आ गया था, सरिया आज जाल बांधा जाना था। आज जाल बांधने के बाद अगले दिन लेंटर पड़ा। ये जाल बांधने वाले दिन की वीडियो है और मेरा लेंटर तो पड़ चुका है। अब आप सबके सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। कंचन अकेले कुछ नहीं कर सकती थी, आप सबके साथ की वजह से कुछ भी पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। आप सब ने साथ दिया तभी सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। मेरे लिए ये छोटा सा घर, मेरे को पता कितना स्पेशल है मेरे लिए। मुझे पता है कि ये छोटा सा घर नहीं है, ये आपके लिए तो ये होगा कि छोटा सा घर बना लेता अगर। ये छोटा सा घर ही मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ा है मेरे लिए तो ये। और यहाँ पे ये खाली सारी प्लॉट है। यहाँ से 4 ईंटें उठा के ना, हमारे जो मिस्त्री है उन्होंने पानी का टैंकर मंगाया था ना, जो है ना, उसकी सपोर्ट लगा गए। वो पानी का टैंकर छोड़ने आए, उन्होंने सपोर्ट लगा दी। उस आंटी ने इतना क्लेश मचाया, हमारी ईंटें ले ली, हमारी ईंटें ले ली। 4-5 ईंटों के पीछे उसने इतना क्लेश मचाया, बता। इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि कैसे लोग हैं बताओ। ईंटें कितनी की बड़ी चीज़ होती है, वो भी 5 ईंटें लेके उन्होंने सपोर्ट लगा दी थी। वैसे इतने में इतना क्लेश मचा दिया। सो यहाँ पे मैं बर्फ़ लेके आ गई थी। बर्फ़ स्कूटी पे रख के लाई थी, उनको देनी थी मिस्त्रियों को, तो 20 रुपये की दी थी इतनी बर्फ़। पहले मैं सुबह घर से दे के गई थी, वो तो ठंड भी, मतलब वो हो गया था, पानी ख़त्म हो गया था, पता नहीं गर्म हो गया था उनका पानी। 2 डोंगे दे गई थी मैं सुबह। हमारे डोंगे भी छोटे छोटे हैं, तो फिर मैंने कहा मैं मूल्य की लेके दे जाती हूँ पैसों की। तो फिर मैंने 20 रुपये की ला के दे दी थी उनको। और उसके बाद फिर मैं गई थी बिजली कह रही, सीमेंट के कट्टे होते हैं, गिट्टियाँ सी होती हैं छोटी छोटी, चौरस चौरस सी बनी हुई, वो गिट्टियाँ लगती हैं लेंटर में, तो वो नहीं लेके आए थे। वो फिर मुझे बोला कि फिर लेके आओ, और वो ऑटो टाइम भागी लेने के लिए गिट्टियाँ। तो हेडफोन लगाने का एक फ़ायदा हो गया, साथ ही वीडियो बन जाती है, साथ ही अगर कोई कॉल आता है तो मैं वो भी उठा लेती हूँ। हाँ, मैं पूछ रही थी पहले क्या कहना है, क्या बोलना है, गिट्टियाँ बोलनी है, क्या कहनी है क्या नहीं। तो फिर गिट्टियाँ ले ली वहाँ से, फिर मैं आई वापस। और यहाँ पे जो है जाल बंधा जा रहा था, है ना। जाल एक दिन जाल बंधा, और ये बाउंड्री करनी होती है, ये बाउंड्री सी बनाई इन्होंने, है ना। सरिये से पूरा जाल बंधता है। आप लोग बोल रहे थे जहाँ पे बाथरूम में कंचन किचन बनाओ, वहाँ पे बाथरूम बाहर की तरफ बनाओ। बाथरूम वहाँ नहीं बन सकता, क्योंकि नीचे से नींव भरी जाती है, नींव रखी जाती है। अब ये तो है नहीं मैं सारा घर पहले नीचे से खुदवाऊँ, पटवाऊँ, फिर जाके बनवाऊँ, है ना। अब मैंने बाहर ओपन किचन इसलिए रखी है, मेरे बेटे को अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, आपको पता है, उसको सांस में लेने में दिक्कत हो जाती है, वो बंद से घर में नहीं रह सकता। इसलिए हमने किचन बाहर की साइड, और इसलिए विंडो रखवाई है मैंने। और यहाँ पे हमने गेट के ऊपर ही तीखे तीखे से अच्छे नहीं लग रहे थे ये मेरे को, तो मैंने कह दिया, मैंने कहा ये हटा दो, बाकी गेट पे ना पेंट हो जाएगा। क्योंकि ये गेट तो नया लिया था मैंने, लेकिन बारिश की वजह से गेट का ये हाल हो गया। यहाँ पे सबके गेट ही ख़राब हो गए, मेरा अकेले अकेले का नहीं, सबके ऐसे हो गए।
तो फिर अब मैं दोबारा से इस पर अच्छा सा पेंट करवाऊँगी। इसको मैंने कटवा दिए, ये जो है ये मैंने कटवा दिए। अब ऐसे अच्छा लग रहा है गेट, ऊपर लोहे की ग्रिल लग जाएगी। और बाकी हाँ, मैं ये बोल रही थी कि रूम में विंडो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूम में मैंने एक बड़ा रोशनदान रखा है, प्लस ऊपर जाल रखवाया रूम के बाहर वेंटिलेशन के लिए, है ना। एक एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा, उससे वेंटिलेशन होती रहेगी और जाल में से हवा क्रॉस होती रहेगी। तो अंदर वेंटिलेशन के लिए मैंने जाल रखवाया है, चौरस जाल होता है ना, जैसे लोहे का जाल लग जाता है वैसा वाला। और सीढ़ियाँ भी मेरी ओपन है, क्योंकि सीढ़ियाँ बनी है रूम के बाहर, ठीक है। उधर से भी ऊपर काफ़ी ओपन है जगह। ये देखो, ये सीढ़ियों के लिए जो ईंटें लगा रखी है। अभी ये जाल बंधा जा रहा है, लेंटर के लिए जो जाल बांधते हैं वो बांध रहे हैं। उसके ऊपर बीम रखवाई है, ये बीम है जो लोहे के लंबे लंबे बीच में से लग रहे हैं ना, ये बीम रखे हैं इन्होंने। बीम इसलिए रखे हैं क्योंकि जगह कम है। तो देखो क्या कर रहे हैं हमारा मिस्त्री भाई साहब, तो जगह कम है ना, तो साथ के साथ बिजली वाला भैया भी अपना काम कर रहा था। बिजली वाला भाई पाइपें डालेगा ना इसमें, तो वो अपनी पाइपें नाप के काट रहा था, टेपिंग कर रहा था सारी। तो ये लेंटर में ज़रूरी होता है सामान। उसके बाद हम आए घर पे, ब्लैंकेट से ऑर्डर आया हुआ था, तो ब्लैंकेट से सामान मंगवाया था। हलवा वगैरह बनाना था ना, खाना बनाना है लेंटर पर जिस दिन पड़ता है। तो जितने लोग लेंटर डालने के लिए आते हैं उन सबका खाना हमारे उसी घर से होता है जो लेंटर डलवाते हैं। तो ये हमारी तरफ से ही था, चाय, खाना, कोल्ड ड्रिंक और जो भी सामान था, है ना। अभी तो मैंने डालडा, घी, सूजी और चाय पत्ती, चीनी, ये सारा सामान मंगवा के दिया था। और बाकी सामान मैं यहाँ से खुद जाके लेके आ गई थी। ये सरसों का तेल मंगवाया था, और ये किशमिश वगैरह, बादाम वगैरह घर पे पड़े हुए थे। बादाम और नारियल की ठुट्ठी होती है, जो नारियल होता है ना वो, तो वो सब कुछ तो ऑलरेडी रखा हुआ था घर में। तो अगले दिन ये लेंटर वाला दिन है ना, लेंटर पड़ा हमारा। उसी दिन शाम को एक आंटी ने इतना क्लेश मचाया, 4-5 ईंटें क्या उसकी लेके रख दी उन्होंने। टैंकी, पानी वाली टैंकी जो लेके आए थे कैंटर सा, उसकी सपोर्ट लगा के रख दी थी। बस उसकी सपोर्ट लगानी इतनी महंगी पड़ गई। ये भी मिस्त्रियों ने कर दिया, मैं तो करने देती ना, ये चीज़ मुझे पता होता तो। ये तो मुझे शाम को ही पता चला कि मिस्त्रियों ने ये चीज़ किया। उसके पीछे आंटी ने इतना क्लेश हमारा, इतना बोल बोल के दिमाग ख़राब करा। इतना पता नहीं यार, औरतें इतना कैसे लड़ लेती हैं। वो भी एक होता है फ़ोन पे लड़ना, एक होता है बंद कमरे में लड़ना, एक होता है सोसाइटी के सामने 6-7 जनानियाँ इकट्ठी होकर लड़ने बैठ रही हैं। कितनी गलत चीज़ है। तो ये हमारी लेंटर वाली मशीन आ गई थी, इस मशीन से लेंटर पड़ना था। तो ये बाहर ही खड़े थे और मैं वेट करे जा रहे थे कब आएंगे कब आएंगे। जो वो देखो आप, पानी का कैंटर पड़ा हुआ ना, ये पानी का कैंटर है। इसको अंदर किया था उन्होंने गली में, और उनकी ईंटें उठा के स्पोर्ट लगा दी। और आंटी ने इतना हमारा जुलूस निकाला, सच्ची बहुत बोल चाल हुई। फिर आपको पता, सुनने वाली तो मैं भी नहीं हूँ कि मैं चुपचाप सुन लूँ किसी की। लेकिन अभी ये पता चल गया कि यहाँ पे सिर्फ अंदर अंदर ही रहना, किसी के साथ फालतू जिद बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लोग थोड़े से लड़ाके से ही हैं। तो यहाँ ये पतीसी वाली फैक्ट्री बोलते हैं इसको। और यहाँ पे लड्डू लेने आए थे हमने 5 किलो लड्डू बनवा रखे थे। तो भैया ने पैक करके इधर रखे हुए थे, ताज़े ताज़े बनाए थे। ये ताज़ा ही बनाते हैं, जैसे ताज़ा बनाते हैं वैसे ही सेल करते हैं, क्योंकि इनकी मिठाइयाँ यहाँ से बन के जाती हैं वहाँ पे दुकानों पे। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट ही लेने आ गए थे। तो डायरेक्ट लेने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो चीज़ फ्रेश मिली है और दूसरा रेट भी सही मिले हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया लड्डू लेने के बाद हम पहुँचे वहाँ पे। तो यहाँ पे सारे मिस्त्री भैया हमारे आ गए थे, मशीन वाले भी आ गए थे, और दूसरे जो लगाए थे मिस्त्री और मज़दूर वो भी सब आ गए थे। तो साथ वाले घर में हमने गेट खुलवा दिया था, उस पर सीढ़ियाँ लगा के फिर ऊपर चढ़े। तो मैं तो ऊपर छत पे गिर भी गई थी। पेट्रोल, वो डीजल डाला हुआ था, छत पे डीजल फैलाते हैं, उसके बाद लेंटर उसके ऊपर पड़ता है। तो नन्नू ने भी छुट्टी की हुई थी, नन्नू भी घर पे था, बिट्टू वीर जी भी इधर ही थे। और ये भी नन्नू का दोस्त, यार दोस्त है, ज्ञानी, इसको ज्ञानी बोलते हैं हम। तो ये भी बहुत अच्छा है बंदा। तो यहाँ पे बस ये तीनों जने खड़े हुए थे, ये चाय लेके आए थे, चाय पीने लग रहे थे सब लोग। मैं लेके आई थी सबकी चाय, क्योंकि भाई आ गया था ना और बिट्टू वीर आ गया था। तो इन दोनों भाइयों ने मेरे ने मिलके काफ़ी काम है जो संभाल लिया था। वरना मैं अकेली कहाँ से डीजल लेके आती, कहाँ से। मैं बहुत भाग दौड़ इतने दिनों से अकेली कर रही थी। आज काम और भी ज़्यादा था, तो मैंने इस नन्नू की छुट्टी करवा दी थी। बोल के तू घर पे रह भाई, लेंटर पड़ेगा। ये देखो, ये पानी की टैंकी अंदर लेके आए ना, तो इन्होंने यहाँ पे आके ना, यहाँ पे ईंटें लगा दी।
यहाँ पे उनकी ईंटें उठा के लगा दी। वो जो सामने खाली सा प्लॉट था, वहाँ जो ईंटें रखी हुई थी ना, उनकी ईंटें लेके यहाँ पे रख दी। तो अब हमें बोल देते, हम अंदर से ईंटें निकाल के दे देते, अंदर रखी हुई है घर, जो घर बन रहा है उसके अंदर इन्होंने इनकी ईंटें उठा के रख दी है ना। और इतना कलेश पाया, इतना कलेश पाया। आते मतलब लोग ये भी नहीं सोचते कि भाई आज इनका लेंटर पड़ा है, क्यों किसी का मूड ख़राब करना 5 ईंटों की वजह से। गिनती की 5 ईंटें थी और 5 ईंटों की वजह से इतना कलेश मचाया है संटी ने। लोग आजकल इतने लड़ाके हो रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना लड़ाके हो रहे हैं आजकल ना। लोग ये भी नहीं सोचते कि यार हम लड़ किस बेस पे रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस देखिए, मैं मत्था टेक रही थी। पहले उन्होंने मशीन पे लड्डू रखवाए, धागा बंधवाया है ना। मशीन चालू होनी थी, तो चालू होने से पहले मशीन की पूजा करवाते हैं। तो मैंने पहले मशीन की पूजा करी, उसके बाद मैं छत पे लड्डू रख के आई थी। तो आज का दिन मेरे लिए इतना ख़ास था, इतना स्पेशल था कि मेरा लेंटर पड़ गया। मेरे को इतनी खुशी हुई, बस मेरा इतने सालों से सपना है जो देखा था मैंने, वो अब जाके पूरा होने लगा है। बस कुछ के दिन और, अब लेंटर खुल जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे सारा काम मैं करवाऊँगी और ख़ुद वहाँ पे खड़े होकर सारा काम करवाऊँगी। मैं ये चाहती हूँ माता रानी मौसम अब ठीक हो जाए। कल शाम को पर लेंटर पड़ने के बाद बरसात आ गई, हाय मैं कल है भाई, मेरा तो हो गया नुकसान। मैंने माता रानी से अरदास करी, फिर बारिश बंद हो गई, तो फिर जाके मेरा काम है जो चालू हुआ। तो जी हमारी जो मिस्त्री है उन्होंने मशीन स्टार्ट कर दी, तो हमारा लेंटर का काम हो गया स्टार्ट। तो यहाँ पूजा करने के बाद लोग मशीन ऐसे घुमा घुमा के स्टार्ट करते हैं, तो वो कर दी है। उसके बाद सारे लड्डू है, मैंने मम्मी को बोला था, मैं मम्मी आप लड्डू बांट देना, सारे ये लड्डू है। तो ये 2 लड्डू मैंने और लिए थे, जो कि ऊपर मत्था टेक के आने थे। ऊपर जो जाल बांधा है मैंने, फिर वहाँ पे गई मैं मत्था टेक के। ये सबसे बड़ा लोगों की वीडियो देखती थी मैं कि जाल पे ऐसे बांधते हैं। यहाँ पे मैं गिर गई थी, स्लिप कर गई थी, मेरी थाली भी गिर गई, मैं भी गिर गई। यहाँ पे ये डीजल डाला हुआ था, मुझे नहीं पता था कि डीजल डाला हुआ है। मेरे को ये था मैं पाइप पे पैर ना रखा जाए, कहीं पाइप ना टूट जाए, तो मैं इसलिए बचा बचा के बैठी थी और एकदम से गिर गई थी। या फिर मेरे भाई ने सारा दोबारा से क्लिप शूट किया मेरा। उसके बाद यहाँ पे मैंने बांधा धागा जाल के ऊपर, जो सरिये डाले थे, सरिये का जाल बनाया होता है वो डाला। अब लेंटर वगैरह गिरने की वो नहीं है कोई भी, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर सरिये की बीम बना के डाले हुए हैं, ऊपर से लेंटर भी अच्छा खासा डाला हुआ है उन्होंने। तो वो सरिये के बीम है, वो आपको नज़र आ रहे होंगे, वो देखिए बीच में सीढ़ियों के पास जो जाल रखा हुआ है, चौरस चौरस वो जाल है। और जो लंबी सी है ईंटों की, वो सीढ़ियाँ हैं नीचे से आ रही हैं ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक सीढ़ियाँ और जाल। तो वेंटिलेशन का पूरा खास करके ध्यान रखा गया है, क्योंकि हमारे पीछे भी मकान बनना है, पीछे किसी का प्लॉट है तो मकान बनना है। तो पीछे वाला जो प्लॉट है उसको हम खिड़की नहीं रखा सकते वहाँ पे। आप लोग बोल रहे थे खिड़की, और बाहर की दीवार पे भी नहीं रखा सकते, बाथरूम के बाहर वाली पे, क्योंकि वो जो दीवार है वो ओनली 4 इंच की दीवार है। मतलब उसमें सिंगल ईंट की दीवार बनाई हुई है, तो सिंगल ईंट की दीवार पे विंडो नहीं रख सकते, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। अब उसके बाद हुसैन आई, फिर हमने है ना माथा टेका, गले मिले, फिर मम्मी से गले मिले, एक दूसरे को बधाइयाँ दी कि हमारा लेंटर पड़ गया। बहुत खुशी हो रही थी, खुशी सारे खुश थे है ना। वीर आया था, ये हुसैन के भाई हैं गुरप्रीत वीर जी है ना, तो उन्होंने भी बधाइयाँ दी मुझे, सब ने मुझे ढेर सारी बधाइयाँ दी। उसके बाद जब देखो ऊपर अब मशीन जा रही थी, तो ऊपर लेंटर पड़ने शुरू हो गया था। तो विद इन 3 आवर्स सारा काम हो गया कंप्लीट। मशीन स्टार्ट होने की देरी थी, 1 घंटा तो मशीन की फिटिंग ही करी। उसके बाद 2 घंटे में ही लेंटर जो डाल दिया था उन्होंने छत पे, तो 3 घंटे में काम हमारा, मतलब 2 बजे तक, दोपहर तक सारा काम हो गया था। और बंदे मेहनती थे, जितने ही बंदे लगे हुए थे काम करने के लिए, सारे मेहनती। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि एक ने काम किया दूसरे ने नहीं किया, सारे के सारे इतने मेहनती थे है ना। तो बेचारों का हक भी बनता था पैसे लेने का, क्योंकि उन्होंने काम पूरी रीझ से किया है, ऐसा नहीं जल्दबाजी वाला काम नहीं किया। मिस्त्रियों ने भी, मज़दूरों ने भी, मशीन वालों ने भी, लेंटर वालों ने भी। तो भगवान इनके काम में, कमाई में और बरकत पाए, इनको और ढेर ढेर सारा काम मिले, क्योंकि इतनी गर्मी में हमसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। ये बेचारे इतनी गर्मी में मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो सल्यूट है इनको, अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे, वो भी इतनी गर्मी में।